जोजुत्सु काइजन के अंदर कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है और बहुत से लोगों को अभी तक यही नहीं समझ आया कि कलिंग गेम है क्या। यानी कि इन लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है कि टेंजन का इसमें क्या रोल है, केंजाकू इसके अंदर क्या कर रहा है, जो अपने सारे के सारे मेन प्रोटैगनिस्ट है उनका मिशन क्या है, और सबसे ज्यादा कठिन बात उसके रूल्स ही समझ नहीं आ रहे लोगों को कि भैया इसके रूल्स है क्या और ये कैसे लागू हो रहे गेम के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन कलिंग गेम की बात करेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या कारण थे, और साथ में केंजाकू ये गेम क्यों खेल रहा है और उसके पर्पस क्या है, और अपने मेन कैरेक्टर्स के पर्पस क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे। और जिनने जुजुत्सु काइजन नहीं देखा हो इसके बाद उन्हें भी समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है, और जिनने देख लिया उनके लिए एक तरीके से रिकैप हो गया। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो केंजाकू इसकी तैयारी अभी से नहीं कर रहा है, वो 1000 साल पहले से तैयारी कर रहा है, यानी कि हेयान एरा गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु से कर रहा है, जिसके अंदर उसने 1000 से ज्यादा उस समय के जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ बाइंडिंग वो की थी कि भैया मैं तुम्हें मॉडर्न एरा के अंदर रिवाइव कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उस समय के मॉडर्न एरा के अंदर कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा और साथ में अपनी कर्स्ड एनर्जी भी देनी पड़ेगी। और उन सब जुजुत्सु सॉर्सरर्स के हाँ कहने के बाद केंजाकू ने उन्हें कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर बदल दिया था, जैसा कि सुकुना को उसकी कर्स्ड ऑब्जेक्ट यानी कि फिंगर के रूप में बदला गया था। फिर उसके बाद केंजाकू ने उन सारे के सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट को 1000 साल तक सुरक्षित रखा था, और फिर उसके बाद केंजाकू ने उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आम इंसानों को खिला दिया था और उन्हें पुराने जुजुत्सु सॉर्सरर्स का एक तरीके से वेसल बना दिया था। फिर उसके बाद समय बीतता है और वो गेटो का शरीर ऑब्टेन करता है, और फिर इसके बाद मेन इवेंट आता है शिबुया इंसिडेंट, यानी कि 31 अक्टूबर 2018, जिसके अंदर केंजाकू सारे के सारे कर्स्ड मिलकर गोजो सातोरू को प्रिज्म रेलम के अंदर कैद कर लेते हैं, जिससे कि केंजाकू की कलिंग गेम के अंदर आने वाली सबसे बड़ी परेशानी तो अब खत्म हो चुकी है। और फिर इसके बाद केंजाकू माइतो की आइडल ट्रांसफिगरेशन पावर का यूज करके सारे के सारे जो 1000 वेसल बनाए थे उनके दिमागों की संरचना बदल देता है, जिससे कि जो प्राचीन सॉर्सरर्स है उनकी बॉडी उनकी आत्माओं को झेल पाए, और साथ में वो उनकी कर्स्ड सील्स भी हटा देता है। और साथ में केंजाकू ने आम सिविलियंस की भी कर्स्ड टेक्निक चालू कर दी उनके ब्रेन के अंदर, जिसके कारण वो भी अब लपेटे में आ गए। और इन सब के बाद केंजाकू करता है सबसे बड़ा कांड, पूरे जापान के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा कर्सेस छोड़ देता है, ताकि जो नए नए सॉर्सरर बने यानी कि सिविलियंस वो लड़ना भिड़ना सीख जाए। और इन सब के होने के बाद उसने मास्टर टेंजन की बैरियर टेक्निक को मॉडिफाई किया और पूरे के पूरे जापान के अंदर अलग अलग कॉलोनीज बना दी। फिर इन सब के बाद चालू होता है अपना कलिंग गेम 1 नवंबर 2018 के अंदर, जिसके अंदर इन सबको देखने के बाद 3 तरीके के पार्टिसिपेंट्स है। पहला जो कि नॉन सॉर्सरर्स थे, और दूसरे जो कि एंशिएंट सॉर्सरर्स के 1000 वेसल्स थे, और तीसरे जो कि अभी मॉडर्न एरा के सॉर्सरर्स है। इसके अंदर पूरे जापान के अंदर अलग अलग 10 कॉलोनीज बना दी गई है, जो कि मास्टर टेंजन के बैरियर्स के कारण सेपरेटेड है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं कि कलिंग गेम है क्या। अगर देखा जाए तो कलिंग गेम जुजुत्सु सॉर्सरर्स का एक रॉयल रंबल है, जिसके अंदर तुमको सामने वाले को मारना और पॉइंट जीतना है, जिसके पास जितने ज्यादा पॉइंट उसकी उतनी ज्यादा है। तो अपन बात करते हैं कि कलिंग गेम्स के रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपकी कर्स्ड एनर्जी अभी अवेकन हुई है या फिर आपके पास पहले से थी, तो आपको किसी न किसी कॉलोनी के अंदर 19 डेज के अंदर एंटर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा वाला रूल ये है कि अगर तुमने पहला वाला रूल नहीं माना तो तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी छीन ली जाएगी और उससे तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। फिर तीसरा नियम है कि अगर एक नॉन प्लेयर जो कि गेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं, अगर वो बैरियर के अंदर एंटर करता है तो कलिंग गेम का सिस्टम उसे पार्टिसिपेशन के रूप में देखेगा और उसे रजिस्टर कर लेगा। फिर चौथा नियम ये है कि कलिंग गेम के अंदर जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सामने वाले की लाइफ को एंड करने के बाद मिलेंगे, यानी कि मारने के बाद मिलेंगे। फिर 5वें रूल के अंदर ये बताया है कि किस प्लेयर को मारने से कितने पॉइंट मिलेंगे, यानी कि अगर तुम एक नॉन सॉर्सरर को मारते हो तो तुम्हें उसका 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर तुम एक सॉर्सरर को मारते हो तो तुम्हें उसके 5 पॉइंट मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है रूल नंबर 6। अगर किसी प्लेयर ने 100 पॉइंट इकट्ठा कर लिए दूसरे प्लेयर्स को मारने के बाद, तो वो गेम मास्टर से बोल के कोई नया रूल ऐड करा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि तुम पुराने रूल्स को नहीं हटा सकते हो, सिर्फ ऐड कर सकते हो। फिर 7th रूल ये कहता है कि तुम कोई रूल जब भी ऐड करा सकते हो जब उस रूल का पूरे के पूरे गेम के ऊपर बहुत ज्यादा समय तक इफेक्ट पड़ता रहे। फिर इसके बाद आता है रूल नंबर 8 कि अगर प्लेयर के स्कोर जो शुरू वाले दिन थे अगर वो 19 डेज तक सेम रहते हैं तो भी उसकी कर्स्ड एनर्जी छीन ली जाएगी और वो मारा जाएगा। और सभी प्लेयर्स को कोगाने नाम के शिगामी भी दिए गए, जो कि उनके पॉइंट्स भी जोड़ते जाते हैं और साथ में उन्हें रूल्स भी बताते हैं। और ये तो अभी 8 ही रूल है, इसके बाद 7 और न्यू ऐड होते हैं। अब अपन ये बात करते हैं कि केंजाकू कलिंग गेम क्यों करा रहा है और साथ में अपने जितने भी मेन प्रोटैगनिस्ट है उन सब का मिशन क्या है। देखो केंजाकू का सबसे पहला लक्ष्य तो ये है कि वो ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर पाए थे, क्योंकि केंजाकू ये सोचता है कि ह्यूमैनिटी जितनी इवॉल्व होनी थी अब वो हो चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, जिसके लिए वो क्या करेगा सारी की सारी ह्यूमैनिटी को टेंजन के साथ मिला देगा
और इसी चीज के लिए केंजाकू को चाहिए भारी अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी, जिसके लिए वो कलिंग गेम कराता है। क्योंकि कलिंग गेम के अंदर जब प्लेयर्स लड़ेंगे तो उनकी भारी अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी रिलीज होगी, जिसका वो यूज ह्यूमैनिटी और मास्टर टेंजन को मर्ज करने के लिए करेगा। अब अपन ये बात करते हैं कि अपने जितने भी मेन प्रोटैगनिस्ट है उनका गेम के अंदर मेन गोल या मिशन क्या है। सबसे पहला मिशन तो ये कि जितने भी सिविलियंस इस गेम के अंदर लपेटे में आ गए उनको किलिंग से बचाना या उनको सेव करना, और साथ में जो मेगुमी की बहन तासुमी है उसको भी सेव करना। और टीम का दूसरा मिशन ये है कि हाना कुसुरो यानी कि एंजल को ढूंढना, जो कि एंशिएंट सोर्सरर है और साथ में वो किसी भी कर्स्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे कि सातोरू गोजो को प्रिज्म रेलम से आजाद किया जा सके। और तीसरा मिशन ये है कि केंजाकू को टेंजन से जितना हो सके उतना दूर रखना, ताकि वो ह्यूमैनिटी को टेंजन के साथ मर्ज ना कर पाए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।